तरीके से गोवर्धन की जो कुशा घास की जो सींकें आती है ना वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। और इसके चारों ओर इस तरीके से देखिए 13-13 टिक्कियाँ हमें देनी होती हैं रोली की। आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो करवा ये डेकोरेटिव है, इस पे स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं हम, तो इसलिए आप ज़रूर स्वास्तिक बनाइए अगर सिंपल आपका करवा है तो। उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अवश्य रखिए। चीनी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, या फिर कोई मिठाई रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, फल भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। सराई ढक्कन इसको ढक के ही रखा जाता है। इसके बाद में एक गिलास या एक कटोरी आप गेहूँ लीजिए। पुराने समय में तो ये बहुत सारे लिए जाते थे, जैसे कि 2.25 किलो, 5 किलो या 11 किलो। और उसके बाद में पूजा के स्थान पर ही रख लिए जाते थे। कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिए उस पर, और उसमें कलावा बांध करके उसका भी हम टीका करेंगे। बाद में इसे दान दिया जाता है किसी को भी, जो भी आपको कथा सुनाने आए, या फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दान में दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने गेहूँ भी रख लिए हैं। अब थोड़े से गेहूँ यहाँ पर रखने के बाद में हम यहाँ पर एक धूप दीप की भी स्थापना करेंगे। अब करवा कहीं कहीं पर तो 2 भी लिए जाते हैं, कहीं पे 3 भी लिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर खांड का करवा जो बना हुआ आता है ना, चीनी का करवा बना हुआ आता है, आप उसकी भी यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं, उसका भी दान दिया जाता है। एक करवा चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए ज़रूर होता है, बाकी के जितने भी करवे रखे जाते हैं वो सब दान दिए जाते हैं। मिट्टी का रखिए, आप चाहें तो धातु का करवा भी यहाँ पर ले सकते हैं। मिट्टी का करवा हर साल हमें नया लेना होता है, लेकिन धातु का करवा आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने धूप दीप की स्थापना कर दी है। उसके बाद में हम देखिए जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा देंगे, और भगवान जी के ऊपर, करवा चौथ मैया के ऊपर भी हम इस तरीके से छींटा देने के बाद में हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। अपने व्रत पूजन का हम संकल्प लेंगे। अब ये जो पूजन है ये हमें दोपहर के समय करना होता है। आप चाहें तो शाम के समय अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती है तब आप कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले हमें ये पूजन करना होता है। तो सभी का आह्वान करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे सभी से। और ये जो पूजन होता है मुख्य रूप से गणेश जी का पूजन होता है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है। तो इसमें गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हम देखिए टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे यहाँ पर। और गणेश जी की प्रिय दूर्वा और गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वो आप अर्पित करिए, नहीं तो मैं आप देखिए गुलाब का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो विशेष रूप से गणेश जी का पूजन हमें अवश्य करना है। और गणेश जी मेरे फोटो में है इसलिए मैंने अलग से स्थापना नहीं करी है, नहीं तो आपको अलग से स्थापना इनकी करनी चाहिए। धूप दीप हम दिखा देंगे। वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दी है। आप चाहें तो जनेऊ भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम करवा चौथ मैया का पूजन करते हैं। करवा चौथ माई जो है वो तिथि का हम पूजन करते हैं। जो करवा चौथ जो तिथि है चौथ, उसका नाम है करवा, तो हम करवा चौथ माई का पूजन करते हैं। इस दिन भोलेनाथ का भी पूजन किया जाता है, माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो शिव परिवार का पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोटो में जितने भी हैं सूरज चांद, जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ हैं, जितने भी चित्र में दिए गए ना, सभी को हम टीका करेंगे। और जो जल का करवा हमने भर के रखा है उसका भी टीका करेंगे। सभी का हम इस प्रकार से टीका करने के बाद में यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देते हैं, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हों। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने पूजा विधि, करवा चौथ की जो पूजा विधि की वीडियोस दी हैं उसमें पूरे विस्तृत तरीके से कलश स्थापना करके मैंने पूजा विधि करके बताइए। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं यदि आप पूरी विस्तृत विधि जानना चाहते हैं। तो देखिए हमने पुष्प अर्पित करने के बाद में करवा चौथ माई को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री देखिए आप चाहें तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 या फिर 7 तरह के आप श्रृंगार के सामान भी अर्पित कर सकते हैं। 4 तो हमें कम से कम करने ही चाहिए। उसके साथ में जो भी आपके पास भोग प्रसाद उपलब्ध हो, जैसे कि मिठाई हो, मिठाई का आप भोग लगाइए। ऋतुफल जितने भी प्रकार के आपको मिल जाएं। वैसे चौथ का दिन है तो 4 अंक का विशेष महत्व रहता है, तो आप 4 प्रकार के या फिर संख्या में 4 चीज़ों का आप भोग लगाइए, माता को अर्पित करिए। उसके बाद में अगर आपके पास मेवा हो तो मेवा का भी आप भोग लगाइए। इस सामग्री में से हम जब हम बायना निकालते हैं ना तो उसमें भी दिया जाता है। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर हम जल का एक पात्र भर के रखते हैं और उसके ऊपर लोटा भर के रखते हैं कथा सुनने के लिए। उसके ऊपर 13-13 टिक्कियाँ यहाँ पर रोली की दी जाती हैं इस तरीके से। और कथा किसी के यहाँ पे दोपहर में सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम में सुनी जाती है। तो दोपहर में सुनी जाती है तो इसे सूर्य को अर्घ्य दे दिया जाता है, और शाम को सुनते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया जाता है इसका। और उसके बाद में हाथ में 13 दाने आप गेहूं के ले लीजिए या फिर चावल के ले लीजिए, और कुछ दूर्वा अवश्य रूप से इस पर रख लीजिए। तो उसके बाद में करवा चौथ माई की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते समय जो गेहूं के दाने आपने लिए हैं उन्हें आप अपने पल्लू में बांध लीजिए। रात को जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उन्हीं से अर्घ्य दिया जाता है। थोड़े से दाने इस जल के लोटे में भी आप डाल लीजिए। और इसी के साथ में देखिए शाम को सूर्यास्त होने से पहले बायना निकाला जाता है। बायने में आप सूट, साड़ी, श्रृंगार की सामग्री और कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें।
रखें और उसी के साथ में जो भी आपने भोजन बनाया हो वो आप ज़रूर रखिए उसमें से। और यहाँ पर जो भी हमने फल मेवा मिठाई लगाई है भोग में वो आप यहाँ पर रख करके बायना दिया जाता है। बायना सासू माँ को दे सकते हैं, सासू माँ नहीं है तो आप ननद को या जेठानी को या ससुराल पक्ष में कोई भी सुहागन महिला हो, आपसे बड़ी हो, जिसके आप पैर छूते हो, आप उन्हें दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या फिर कोई भी गरीब आपको सुहागिन स्त्री मिल जाती है आप उसको भी दान में दे सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, पति का पूजन किया जाता है, उसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ पूजन की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी